आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत वेबिनार के अंदर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, मुझे मौका देने के लिए कि आज मैं अपनी बात आप लोगों के साथ में रख सकूं। थैंक यू सो मच ऋषि सर, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसने मेरी नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव किया, उनकी वैल्यूज के अंदर बदलाव किया। आई होप आज सभी आप जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि रानू ने बताया कि मुझे 17 साल हो गए। जब मैं 23 साल का था तो मेरे जीवन के अंदर ये न्यूज़सॉफ्ट आया दोस्त। उससे पहले मैंने जॉब किया था, आई वॉज अ म्यूजिक टीचर। 3000 की नौकरी के साथ मैं राजस्थान के अंदर संगीत का जो है टीचर था मैं, और सुबह सुबह रोज उठकर जो है बच्चों को हाथ जोड़ के कि दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, और लोग बच्चों की प्रार्थना करवा रहा, हारमोनियम लेके लोगों की जो है प्रार्थना करवाना। उससे पहले एक बिजनेस किया था तो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो कहते हैं ना, बिजनेस एक कैसे सांप के जैसा होता है, अगर आप उसको यहाँ से पकड़ोगे तो चल सकता है, पूंछ से पकड़ोगे तो डस लेगा। मैंने पूंछ से पकड़ा और वो मुझे ही डस गया। तो अपने ही पिताजी का तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए मेरा लॉस में हुआ। और उसके बाद मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, कहते हैं कि जॉब इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। तो मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन था नहीं, एक ही जॉब बचा हुआ था। तो मैंने जॉब शुरू किया और अपने जीवन की बातों को मैं चंद लाइनों के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि हमने भी जमाने के कई रंग देखे, हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव तो कभी बारिश के संग देखे हैं। जैसे जैसे ये मौसम बदला, हमने अपने ही लोगों के वो बदलते हुए रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम कभी मायूस हो जाया करते थे और अपनी मासूमियत के गीत जो है वो लोगों को सुनाया करते थे, और कभी कभी तो जज्बात में आकर हमारे आंसू भी निकल जाया करते थे, और मेरे उन्हीं आंसुओं पर मेरी हंसी भी उड़ाया करते थे। तभी ड्यू शॉट मेरे जीवन के अंदर आया जिसने मेरी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। अब तो अब तो हम बुझे हुए लोगों के अंदर आशाओं के बीज बो देते हैं, और अगर कभी खुद को भी रोना पड़े तो उन बुरे दिनों को याद करते करते हंसते हंसते रो लेते हैं। ये मेरी छोटी सी जिंदगी की कहानी जो मैंने चंद लाइनों के साथ आपके साथ में शेयर की है दोस्त। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं दोस्त, बंदा ड्यू शॉट शुरू करता है तो उसको एक उम्मीद होती है उसके जीवन के बदलने की, एक उम्मीद होती है, राइट। वो पूरी मेहनत करता है, और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि जितने भी लोग आज वेबिनार के अंदर बैठे हुए हैं वो मेहनत में तो कमी नहीं रखते होंगे, बिल्कुल कमी नहीं रखते होंगे, पूरा मेहनत के साथ में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने 17 साल के अंदर ड्यू शॉप में एक शब्द सुना, एक शब्द, उस शब्द के आधार पर ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव हुआ दोस्त। वो शब्द क्या है? वो शब्द है सिस्टम। सिस्टम को अगर हम थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करें तो बोले तरीका। सिस्टम, तरीका, एक परिपाटी, एक ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, ट्रैक बना हुआ सिस्टम। सिस्टम क्या? सिस्टम मतलब तरीका। खाने का एक तरीका होता है। हम चाहे तो खाना हम ऐसे खाते हैं ना, हम चाहे तो खाना ऊपर से लेके अब वो भी खा सकते हैं, तरीका तो वो भी है, राइट। yes. खाने का तरीका, बोलने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, किसी से प्यार करने का तरीका, किसी से नफरत करने का तरीका। इंसान जब चलना शुरू हुआ था तो एकदम से चलना नहीं शुरू हुआ, वो धीरे 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 डेवलप हुआ, और एक सिस्टम डिजाइन हुआ कि चलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, तो एक सिस्टम। उसी तरीके से जब सिस्टम ड्यू शॉप जब शुरू हुआ 2000 के अंदर, तो लोगों ने गलतियां करी, सबक लिया, और धीरे 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 करके एक सिस्टम डिजाइन हुआ दोस्तों। उस सिस्टम के कहते हैं आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप खुद गलती करो और खुद सीख जाओ। दूसरा, हमने जो गलतियां करी उससे आप सबक ले लो और उससे सीख जाओ। तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला तरीका बेहतर है कि हमने जो गलतियां करी उससे आप सबक ले लो और उससे सीख जाओ, क्योंकि जो काम करने में मुझे 17 साल लग गए शायद आप उसको 7 से 8 साल के अंदर करके दिखा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक्स, आपके सारे सीनियर अपलाइन, आपके सारे जो अपलाइंस हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, सभी आप लोगों को 4 बेसिक, क्योंकि एक बंदा जब सिस्टम में आता है, ड्यू शॉप में ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले उसको 4 बेसिक बताते हैं, सभी 4 बेसिक बताते हैं, राइट। 4 बेसिक का भी एक सिस्टम बना हुआ है, याद रखिएगा।
हमारा जो ड्यूसॉफ्ट है ना सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम जो है ना वो बिजनेस चलाता है। हमारा जो बिजनेस है वो सिस्टम चलाता है, लेकिन सिस्टम को कौन चलाता है? सिस्टम को आप और हम चलाते हैं। जब आप और हम मिलकर किसी काम को करते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो वही सिस्टमेटिक वे आपके बिजनेस को रन करता है। हम बिजनेस नहीं चलाते, हमारा सिस्टम बिजनेस को चलाता है, तो हमें सिस्टम को चलाना सही। अब हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइंस हमको 4 बेसिक बताते हैं, आपको लिस्ट बिल्डिंग बताते हैं, कॉन्टेक्ट इनवाइट बताते हैं, प्रेजेंटेशन बताते हैं और फॉलोअप बताते हैं। अब मैं आपको ये पूरा 4 बेसिक तो नहीं बता सकता, क्योंकि 4 बेसिक पूरा है ही 2.5 घंटे का, लेकिन मुझे लगता है कि उस 4 बेसिक के अंदर जो मूलभूत, जो फंडामेंटल मेन जो चीजें हैं, अगर मैं आपको आज वो शेयर करूं, तो आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर 1%, 5%, 10% कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने के चांसेस है आप लोगों के। अगर आप वो चीज करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको इसके अंदर बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और मैंने ये सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने खुद ने वो गलतियां करके आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मुझे सिखाई गई मेरे अपलाइंस के द्वारा, गौरव मेहरा सर, हिदायत सर, जिनकी वजह से वो चीज को हमने एक ऐसे डिजाइन करके आगे रख दिया जिससे हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, और वही चीज हमने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आप लिस्ट भी बनाते हैं तो क्या चीज का ध्यान रखना है, आप कॉन्टेक्ट इनवाइट भी करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, आप प्लान भी करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, और मोस्ट ऑफ थिंग्स फॉलोअप करते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, राइट। मैं सबसे पहले आपको एक चीज डिस्कस करूंगा। हम लोगों को बताते हैं लिस्ट बनाना है, ठीक है। मैं सारे सीनियर सप्लायर्स को तो ये जरूर कहूंगा, जब आप अपनी टीम को, किसी नए एसोसिएट को लिस्ट बनाने का बोलते हैं तो उसको 3 दिन का अल्टीमेटम जरूर दो दोस्त। 3 दिन का। क्यों? जैसे रानू मेरी टीम में है और मैं रानू को बोलता हूं कि रानू तुमको लिस्ट बनानी है। अब होता क्या है कि नया नया बंदा जब ज्वाइन करता है तो वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेता। वो सोचता है कि लिस्ट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो सोचता है सारे नाम मेरे दिमाग के अंदर है, राइट। लेकिन मैं अगर रानू को बोलूं कि रानू जो तेरी टीम में काम करने के लिए आ रहा है, जो पूरे पैशनेट होकर काम कर रहा है, तुझे उसके साथ एक चीज डिस्कस करने की, भाई साहब अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपके साथ काम होगा, अगर लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके साथ काम नहीं होगा। अगर आपकी अपलाइन ने आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला है और अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है, तो ये समझ लेना कि आप लोग सीरियस नहीं है दोस्त। और अगर आप सीरियस नहीं है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी अपलाइन आपके लिए सीरियस हो जाए दोस्त। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने लिस्ट भी बनाई है, कुछ लोगों को पूछता हूं आपने लिस्ट बनाई है? सर मैंने लिस्ट बनाई। कितने लोगों की बनाई? सर मैंने 25 लोगों की लिस्ट बनाई। तो मैं कहता हूं अगर तूने 25 लोगों की लिस्ट बनाई है, तेरी अगर शादी होगी या तेरी शादी हो चुकी होगी, तो क्या तूने सिर्फ 25 लोगों को इन्वाइट किया था? बोले नहीं सर। कितने आए थे शादी में? सर शादी में 500 लोग आए थे। तो शादी के लिए 500 लोग और जिंदगी बदलने के लिए ड्यूसॉफ्ट के अंदर 25 लोगों की लिस्ट बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है अपनी कामयाबी के लिए। तो आपको लिस्ट बनानी है, और अगर आपने अपनी अपलाइन को बोल दिया कि सर मैंने लिस्ट बना दी है, तो फिर याद रखना कि आपको जो बोला गया, आपने लिस्ट बनाई, और अगर आपने लिस्ट बनाई तो आपकी अपलाइन को लग जाएगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है, इसको जो बताया जा रहा है वो कर रहा है, और अगर ये सीरियस है तो फिर मैं इसके लिए उससे ज्यादा सीरियस हो जाऊं। मतलब मैंने रानू को बोला लिस्ट बना, और रानू ने 2-3 दिन के अंदर पूरा बड़ा लिस्ट बना दिया, और तो मुझे पता चल जाएगा कि रानू अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है। और रानू अगर अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है तो मैं इसके लिए उससे ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा दोस्त। सबसे पहला, लिस्ट को मैंने बहुत सारे लोगों को ड्यूसॉफ्ट के अंदर फेल होते हुए देखा है, और मैंने बहुत सारे लोगों को ड्यूसॉफ्ट पे पास भी होते हुए देखा। जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग ड्यूसॉफ्ट में फेल हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कॉमन रीजन यही होता है कि वो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं दोस्त। तो आप इस लिस्ट को हल्के में मत लीजिएगा, आप इस लिस्ट को पूरा सीरियसली लीजिएगा। और ये लिस्ट बनानी कितनी बार पड़ती है? एक बार, सिर्फ एक बार बनानी पड़ती है। बाद में तो अपडेट होती रहती है, जैसे जैसे नए लोग मिलते हैं आप उसको ऐड करते जाते हो। तो आपको लिस्ट एक बार बनानी है, तो इस एक बार बनाकर इसको खत्म करो दोस्त। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कितने ही मोटिवेट हो, आपने कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के अगर ये 4 स्तंभ जो है, जो 4 बेसिक के 4 स्तंभ है, इसमें अगर आपने कहीं पे कमी रखी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। आप कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये जो 4 चीजें हैं, ABCD, ये जो लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप, इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली दोस्तों, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यही 4 स्तंभ आपको उस मुकाम पे ले जाते हैं
जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं दोस्त। और दूसरा, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचे, कई बार हम सोचते हैं ना, जब मैं लिस्ट बनाता था तो मैं कई बार जब किसी बंदे की लिस्ट बनाता ना तो मैं उसको प्री जज करता था। प्री जज यानी कई बार हम लिस्ट बनाते और सोचते यार ये बंदा कैलाश भाटी, या कोई नाम सोच लूं मैं कि यार ये बंदा अगर वो आ गया ना तो मेरा पूरा मार्केट खड़ा हो जाएगा। और यकीन करिए, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो आएगा और पूरा तूफान आ जाएगा, तो आप यकीन करिए हवा भी नहीं आती। और हम जिनके बारे में ये सोचते लिस्ट बनाते बनाते कि यार वो तो नहीं करेगा, वो तो इतना नहीं है, तो आप यकीन करिए आप उसका लिस्ट में नाम नहीं डालते हो, लेकिन वो बंदा अगर वाकई में आ जाता ना तो सबसे बड़ा काम वही खड़ा करके दिखाता है। मतलब आपका काम है उसको प्रेजेंटेशन दिखाना, लिस्ट बनाई और उसको प्रेजेंटेशन दिखाना। करना या नहीं करना ये वो डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। तो ये चीज आपको, मुझे पता आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात बोल के इस पे स्टैम्प लगाना चाहता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिएगा। कई बार होता है ना, जब हमारी अपलाइन हमको बार बार कोई एक चीज बोल रही होती है तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि यार ये तो यही बोलते रहते हैं। पर नहीं दोस्त, ये सबसे पहली शर्त है आपके वो बेसिक के अंदर, पहला लिस्ट बनाने की। कॉमर्स की कहावत है, पहले लिखो और फिर करो, समझ में ना आए तो कागज से लो और फिर करो। तो आपका जो लिखने वाला काम जो होगा ना, वो आपको बहुत ज्यादा आगे प्रमोट करेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज आप, जिन आपकी टीम ने लिस्ट नहीं बनाई है, उनमें सबसे पहला काम आज की डेट के अंदर रात को सोने से पहले लिस्ट पे काम करना है। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। लेकिन दूसरी चीज, जो कॉन्टेक्ट इनवाइट आप लोगों को करते हैं, आपकी सीनियर अपलाइन ने आपको जिस तरीके से भी बताया कॉन्टेक्ट इनवाइट करते समय, कुछ शब्द बताए होंगे कि आपको इस तरीके से लोगों से बात करनी है, इस तरीके से आपको लोगों को आगे इनवाइट करना है। उस कॉन्टेक्ट इनवाइट को बात करते हुए इस चीजों का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तीन चीजें जो हम अमूमन करते हैं, जैसे आप किसी को बैगिंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं दोस्त। जब आप किसी को ड्यू शॉप के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग ड्यू शॉप ज्वाइन करने पर ऐसे हो जाते हैं बस जैसे मैं आज ज्वाइन हुआ और कल का कल करोड़पति बन जाऊं। तो ये तो संभव नहीं है ना दोस्त, ये कोई लॉटरी का टिकट तो है नहीं, राइट। एक प्रोसेस लेता है, एक कक्षा पास करने के लिए भी हमें 1 साल लग जाता है दोस्त। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसमें आपको बैगिंग अप्रोच नहीं करनी। कई बार लोग जो है, तू सुन तो ले, तू देख तो ले, अच्छा तुझे अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना, अच्छा देखने में क्या जाता है, इस तरीके की जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बैगिंग अप्रोच में जाती है। याद रखना, ये दुनिया उल्टी भागती है। कैसे उल्टी भागती है? आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे 10 कदम दूर भागेगा। बट इफ यू शो योर एटीट्यूड, he will follow you. The people are follower, we have to know just how to lead them. तो आपको जो है ये बैगिंग अप्रोच नहीं करनी है, थ्रेटनिंग अप्रोच नहीं करनी है। अपने रिश्ते के दिखा के, तू मेरा भाई है, तू मेरा यार है, उसको जोर जबरदस्ती लाकर अपने अपलाइन के सामने बिठाना कि करो उसको प्लान, नॉट पॉसिबल दोस्त। क्यों? क्योंकि बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले का सुनना इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आप ये देखिए कि वो उसकी सुनने का मूड ही नहीं है, तो आप उसको कितना भी इसको करके कोई भी अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला होगा वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लिस्निंग मोड के अंदर है, एक छोटा सा बच्चा भी जिसको प्लान आता होगा ना, वो उसको प्लान करेगा, उसको सीधा समझ में आ जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है। तो कॉन्टेक्ट इनवाइट करते समय एक चीज जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आप जो बोल रहे हो ड्यू शॉप के बारे में, उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हो या जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कैसे? मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, और मैं आपको एक मूवी आपने देखा होगा, शोले पिक्चर, शोले, ठीक है, और आपको मैं शोले पिक्चर दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर से निकले और शोले पिक्चर देखने के लिए जाएं। अब आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं बाहर से मैं पिक्चर देख के आ रहा था, आप मुझे पूछते हो सर आप कहां से आ रहे हो, मैं कहता हूं मैंने एक पिक्चर देख के आ रहा हूं। आप कहते हो कौन सी? मैं कहता हूं शोले। आप मुझे पूछते हो कैसी लगी, मैंने कहा बहुत अच्छी लगी, उसमें जो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन बताए हैं, उसमें वो सिक्का उछालते हैं, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीच में ना वो धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ जाता है, तो वो सीन मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में ना अमिताभ बच्चन मर जाता है उस पिक्चर के अंदर, वो मर जाता है ना, तो वो भी सीन मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, और ये कह के मैं अपने घर चला जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस तरीके से बात करने से आप वो पिक्चर देखने जाओगे या नहीं जाओगे, मुझे नहीं पता।
लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के अंदर एक्साइटमेंट डाल दी जाए तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। हम इस सीन को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। कैसे? मैं आ रहा था, आप मुझे पूछते हो अरे सर कहां से आ रहे हो, मैं कहता हूं यार क्या पिक्चर देख के आ रहा हूं। पहले दोनों में फर्क है, एक्साइटमेंट का कंटेंट दिया लेकिन कंटेंट के अंदर एक्साइटमेंट डाला। यार क्या पिक्चर देख के आ रहा हूं। कौन सी? शोले। पहले मैंने क्या बोला था? शोले। अब क्या बोला? शोले। पहले के शोले के अंदर शोले नहीं थे, लेकिन अब के शोले के अंदर मैंने शोले भर भर के डाल दिए। शोले क्या बात कर रहा, कैसी पिक्चर है यार, अगर तूने ये पिक्चर नहीं देखी ना तो तूने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। मतलब मैंने उसका जीना आराम कर दिया कि अगर उसने शोले नहीं देखी तो तेरा जीना ही बेकार है। कौन सी पिक्चर? शोले। अगर तूने ये पिक्चर नहीं देखी ना तो आज तक कुछ नहीं देखा। यार क्या पिक्चर है, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन बात बात पे सिक्का उछालते हैं, क्या मूवी सीन। और यार बीच में ना धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ जाता, वो टंकी पे चढ़ जाता, क्या सीन, पैसा तो वही वसूल हो गया और लास्ट में ना अमिताभ बच्चन मर जाता है। मैंने यार पूरे हॉल को ना रुमाल से आंसू साफ करते हुए देखा यार, क्या जबरदस्त मूवी यार। अब ये बोल के मैं चला जाता हूँ घर पे। अब आप पिक्चर देखने जाओगे कि नहीं जाओगे, इसको आपको तय करना। जब आप किसी के, अगर सामने वाला बोलता है मैंने तो ऐसी बहुत पिक्चरें देखी है, तूने बहुत पिक्चरें देखी होगी लेकिन मैं जो देख के आया हूं ना, नाम बदल देना मेरा। अब यही चीज तो हमारे दिल्ली शॉप के प्लान के ऊपर रखती है। कोई आपको कहता है मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, भाई तूने बहुत कंपनी देखी होगी लेकिन मैं जो देख के आया ना भाई, मेरा नाम बदल दे। अब वो नाम थोड़ी बदल देगा दोस्त, मेरी बात को समझिएगा। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना ही है। उस मार्केट के अंदर वो बोलता मैंने दुनिया देखी, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने ये किया, आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा कि भैया मैं जो देख के आया हूं ना भाई जबरदस्त। तो कहने का मतलब एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। तीसरी चीज, एक जो लोग अक्सर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, मैंने आपको कहा कि प्लान जो है, जो जो प्रेजेंटेशन करने वाला होता है वो तो बोल रहा होता है प्रेजेंटेशन करने वाला, लेकिन सामने वाले का सुनना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर मैं जो प्लान कर रहा है उसको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो वो बंदा उसको सुनेगा नहीं दोस्त। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो रानू जो है, रानू जो है, मैं पुणे से बात कर रहा हूं अभी और रानू भी पुणे में रहता है, और मुझे पता है कि रानू जो है वो पुणे का बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है। रानू पुणे का बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो मैं रानू को प्लान दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या किया, या तो मैं रानू को अपनी अपलाइन के पास लेके जाऊंगा या अपलाइन को मैं रानू के पास लेके जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं गलती, मैंने जैसे अपनी अपलाइन को रानू से मिलवाया तो मैं रानू के सामने, जो रानू बहुत बड़ा डॉक्टर है पुणे का, मैं रानू के सामने उसको बोल रहा हूँ सर ये ना सर पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर है सर, सर अगर ये आ गए ना सर तो पूरा पुणे आ जाएगा सर, सर प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। अब देखिए रानू जिसको मुझे ज्वाइन करवाना है उसको मैंने बढ़ा दिया बड़ा, और जो स्पीकर है जो प्लान करने वाला है उसको बना दिया मैंने छोटा। अब आप बताइए क्या रानू जो मेरे अपलाइन है जो इनको प्लान करने वाला है, क्या उनको वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि मैंने गेस्ट को तो बना दिया बड़ा और अपलाइन को बना दिया छोटा, काम को बढ़ा दिया छोटा। अगर हम काम को छोटा बड़ा बनाएंगे और गेस्ट को बड़ा बना दिया तो बड़ा आदमी छोटे काम को कैसे करेगा दोस्त? वो नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं। वो रानू उनको ये बोलेगा भैया मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मुझे जल्दी बता दो, मेरे को निकलना कहीं पे। वो लिसनिंग मोड में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने रानू को ये एहसास करवा दिया कि सर आप आओगे ड्यू शॉप में तो ही हमारा काम चलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो हमें बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा। मतलब मैंने काम को कर दिया छोटा, आदमी को कर दिया बड़ा। तो अगर आदमी बड़ा है, काम को छोटा कर दिया, तो वो छोटे काम को कैसे करेगा? कॉमर्स की एक लाइन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें क्या कहा गया, आप काम को बड़ा करो, काम आपको बड़ा कर देगा। हमें सिस्टम को बड़ा करना है, ड्यूसॉफ्ट को बड़ा करना है, ड्यूसॉफ्ट आपको बड़ा कर देगा। मैं बजाय रानू की तारीफ करने से पहले मैं रानू के कान के अंदर पहले एक चीज दिमाग में डाल दूंगा कि रानू मैं जिस सर से तुमको मिलवाने जा रहा हूं ना, तू उसकी एज मत देखना यार, उसका एक्सपीरियंस देखना, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है यार। तुम उनका वो प्रोजेक्ट प्रॉपर वे से ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हें भी उनको सुनने का पूरा बेनिफिट मिलेगा। मैंने अब जैसे मेरी अपलाइन रानू के सामने आएगी तो रानू के दिमाग में चूंकि मैंने चीज डाली हुई है, रानू क्या सोचेगा, अच्छा जो कैलाश जो कह रहा था कि यही बंदा है, अच्छा ये इसी के पास नॉलेज है, यही बोला। अब वो उसको अटेंड करेगा, लिसनिंग मोड में लेके जाएगा, और जब वो प्लान करेंगे तो इतना बड़ा डॉक्टर भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है। कहने का मतलब ऑलवेज आइडेंटिफाई द स्पीकर, नेवर टू गेस।
जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ना कि उसको जिसको आप प्लान करवाने जा रहे हैं। क्लियर? एक चीज और, जो अब ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया कि आपको कॉन्टेक्ट इनवाइट करते समय ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज आपको बताई गई है वो आप कर ही रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज है। कहते हैं कि इंसान वो बड़ा नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें समझे, इंसान वो बड़ा होता है जो छोटी छोटी बातों को समझे और सुने और उसको इंप्लीमेंट करे, तो उसका पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है दोस्त। तो कॉन्टेक्ट इनवाइट करते समय ये जरूर ध्यान रखें, ऑलवेज एडिफाई द स्पीकर, नेवर टू गेस। और एक्साइटमेंट आपकी, आपका बात करने का जो तरीका होगा, आपकी आंखों की चमक, अगर आप उंगली को ऐसे करके करके कर रहे हो कि मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन की है, आप प्लीज आइए, तो अगर आपने छोटी सी कंपनी ज्वाइन की है तो फिर आप उसको क्यों बता रहे हो? अगर आपको खुद को वो चीज अपने अंदर नहीं है तो आप कैसे करोगे दोस्त? आप जो भी बात करें, स्ट्रेट उसकी आंखों में आंखें डाल बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और एक्साइटमेंट के साथ बात करें। कॉन्टेक्ट इनवाइट में यही है। आज मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैंने बहुत कंपनी देखी, आप सीधा उससे बात करो, भाई मुझे मालूम है तूने बहुत, मैं भी ऐसे सोचता था, मैंने बहुत कंपनी देखी, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तब मुझे लगा नहीं यार, इट इज डिफरेंट सिस्टम। तू एक बार देखने के बाद फिर बात करेंगे। तो जब आप उसकी बातों का जवाब देंगे, उसको प्लस बात करेंगे, तो वो आपकी बात को सुनने के लिए आएगा कि चलो देख लेते हैं ऐसा क्या कह रहा है। और सिंपल सी बात है, व्यू साहब का जो प्लान है, जो सिस्टम है, जो बंदा एक बार देखेगा तो वो हिलना तो ही है, राइट? अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं, दैट इज शो द प्लान। एक चीज आप नोट कर लीजिए दोस्त, कि हमारा जो वर्क है, अगर मैंने आज 17 साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर यहां तक अपने लेवल को हासिल किया है, तो सिंपल सी बात है, प्लान तो किए होंगे। आप यकीन करिए, मैंने हजारों प्लान किए दोस्त, ग्राउंड के अंदर हजारों प्लान किए, और प्लान करते 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 जो मैंने अपना अनुभव एक इजाद किया, तो मुझे एक चीज समझ में आई दोस्त। कैसे? आप, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, एक तरीके से देखा जाए तो हनुमान चालीसा जैसा। आपके सारे सीरियल अपलाइन जब प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं, वैसे जैसे बटन स्टार्ट किया हो और तर 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 तर, तर वो प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। ये एक ही तरह का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप प्लान करते हैं, जो बंदा प्लान कर रहा है उसके लिए स्पेशल ये चीज है कि आपके प्लान करने से पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। 10 मिनट प्लान करने से पहले, आपने जब प्लान शुरू किया, अब आप जिस बंदे को प्लान कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी टीम का किसी का प्लान है, जिस बंदे को आप प्लान कर रहे हो वो आप उसको नहीं जानते और वो भी आपको पहली बार मिल रहा है, राइट? अब हम जब पहली बार अनजान लोगों से मिलते हैं, वन ओ वन मिलते हैं, तो हम सामने वाला अब डी शॉप के अंदर तो हम तो भाई 1 माइल करके तो पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट में ये चीज नहीं है। जब एक पहली बार बंदा आपके साथ मिल रहा होता है तो वो हेजिटेशन फील करता है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, या फिर उसको नई शक्ल देख के उसको अच्छा भी नहीं लगता हो। ध्यान रखिएगा, एक कन्वर्सेशन में आपको बताता हूँ, प्लान करने से पहले अगर आप ये करेंगे दोस्त, मैंने पुणे के अंदर ये जो चीज की है, मुझे उसका इतना बड़ा रिजल्ट मिला ना, इतना बड़ा रिजल्ट, क्योंकि मेरे को तो पुणे में जब काम करता था तो मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, और यहाँ पे लोग जो भले वो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन बातें वो इंग्लिश में शुरू करता है, तो हमें बड़ा थोड़ा अटपटा सा लगता था। तो मुझे ये लगता था कि इनको किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूं कि मेरे प्रेजेंटेशन को पूरा सुने। तो वो अनुभव जो मैंने किया, मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि क्या वो इंपॉर्टेंस था और जिसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। प्लान शुरू करने से पहले, अब मान लो रानू मेरे सामने, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाकर करने की कोशिश करता हूँ। अब रानू है, मेरा टीममेट था जो रानू को लेकर आया, और रानू को अब मुझे प्लान करना है, तो मैं शेकन करके बैठूंगा, बातचीत होगी आपकी। अब आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाय हेलो करते हैं उसके साथ में। इसका ध्यान रखिए, पहले 10 मिनट के अंदर, पहले 5 मिनट के अंदर रानू से बुलवाइए। मैं चाहूं कि प्रेजेंटेशन मुझे करना है, लेकिन रानू को पहले मैं बुलवाऊंगा, इसको हेजिटेशन होने से उसको खोलूंगा, क्यों मुझसे बात करते हुए हेजिटेट ना करे, वो बात करे मेरे से। तो बात करते करते क्या करूंगा, देखिए लोगों को ना बोलना पसंद है, सुनना पसंद नहीं है, ध्यान रखना। और उस पे ये एक अनजान बंदे को कैसे 1 घंटा सुनेगा भाई? आपका प्लान आधा घंटा पौने घंटे का तो होता है ना, तो आपके आधे पौने घंटे का प्लान वो सामने वाला क्यों सुने? उसको सुनने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे रानू मेरे सामने बैठा, मुझे रानू पहली बार मिल रहा है, अब रानू को प्लान करते हुए मैं पहले शुरुआत, प्लान को साइड में कर दो थोड़ी देर के लिए, एक 5-10 मिनट का कन्वर्सेशन करो। जी सर, क्या नाम है आपका? तो रानू कुशवाहा। ग्रेट, रानू जी का क्या करते हैं आप? रानू मुझसे, अब रानू बोल रहा है मैं ये पढ़ाई करता हूँ, बंदा जो भी बोले आप बोलो बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहे हो? वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो रानू आप? मैं उसके कहाँ से बिलोंग करता है वो पूछूंगा। मतलब 4-5 साल ऐसे कमाल करते हो, वो कहता मैं भी जो है भोपाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भोपाल, भोपाल एमपी में आया ना? हाँ राइट राइट, भोपाल एमपी में। मतलब जो जो आपको मौका मिले उससे उस पर इंटरेक्ट करने का, उससे बातचीत करो, उसके मुंह से बुलवाओ तो बात। और जब सामने वाला बंदा बोलता है तो वो खुल जाता है आपके साथ में कि यार ये बंदा मेरे बारे में जानकारी ले रहा है। तो पूरा उसके साथ पूरा करने के बाद में आपने ये 4-5 सवाल कर दिए। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी भी मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? 4-5 चीजें रानू से पूछने के बाद अब मैं रानू को बोलूंगा कि रानू जी मैंने आपके बारे में इतना सब कुछ पूछा है, अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताया देता हूँ। मेरा नाम कैलाश भाटी है, बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और जो प्रोजेक्ट मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में काम करते हुए मुझे 17 साल हो गए। अगर आपको 2 साल हो गए तो आप 2 साल बोलो कि मुझे प्रोजेक्ट में काम करते 2 साल हो गए। और इन 2 साल के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। हो सकता है ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव लेके आ सकता है। आप इसको कॉपी पेस्ट करिए दोस्त, बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका। कि हो सकता है जो प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आया, वो प्रोजेक्ट आपके जीवन के अंदर भी बदलाव लेके आए। ठीक है? अब वो प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब पहले आप उसको पूरा सुन लेंगे। आप पहले पूरा प्रोजेक्ट को देखिए। पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आ सकता है, तो आप और हम मिलकर शुरू करेंगे। और अगर आपको लगे ये आपके काम का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, लेकिन आज हम एक नॉलेज जरूर शेयर करेंगे। ठीक है रानू? तो रानू को मैंने क्या बोला, एक प्रोजेक्ट है, मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आया, आपकी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ सकता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा, ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप उसको सुनोगे। तो रानू के दिमाग में यहाँ के अच्छा मुझे सुनना है और फिर मुझे डिसाइड करना है कि मेरे लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो क्या हुआ जब मैं इसको रानू भी शुरू करें, जब मैंने बोला कि आपके ये प्रोजेक्ट आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है या नहीं आ सकता है, या तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप इसको पूरा वैसे सुनेंगे। राइट? तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद में आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप, मैं बैठा हूं, हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको लगे कि इसको किया जा सकता है तो मिलकर करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करें रानू? ये लाइन आपको जरूर बोले तो शुरू करें रानू। तो सामने से आपको रिस्पॉन्स बोलेगा हाँ शुरू करते हैं। मतलब वो प्रिपेयर हो गया सुनने के लिए। तो उसको मैंने एक हाईलाइट भी कर दिया कि जो भी सवाल होगा लास्ट में क्लियर कर दूंगा, सब कुछ बता दिया उसको। तो उसका काम अब सुनने का हो गया। मतलब ये कि जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो 5 से 10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके साथ खुल के बात करें और इस तरीके से बात करें कि वो भी ओपन हो जाए आपके प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सुनने के लिए दोस्त। और जब ये करेंगे तो सामने वाला पूरा प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर वे से सुनेगा दोस्त। राइट? और लास्ट में जब उसको आपने बोला था सवाल जवाब का, तो सवाल भी करेगा। और सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, जो सवाल करता है वो इंटरेस्टेड होता है। सवाल करेगा, मैं उसको क्लियर करूंगा और उस तरीके से मैं उसको बताऊंगा। उसको ये भी बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में कि यार मैं आपको जो शेयर करना रहा हूं ना, एक आइडिया शेयर करने जा रहा हूं, और हो सकता है ये आइडिया आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव लेके आए। तो ये आइडिया आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकता है या नहीं आ सकता, या तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप इसको प्रॉपर वे से एक बार सुनेंगे। तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। ठीक है? तो इस तरीके से आपने बात एक प्लेटफॉर्म बनाया। वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में फिर आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। दूसरी चीज दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार देखता हूं एक बंदा प्लान यह कर रहा है और वो 10 फुट सामने खड़ा है, जिसको सुनाना है वो 10 फुट खड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लान को भी ना आप एज ए काउंसलिंग करें दोस्त। काउंसलिंग मतलब जब एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, वो मरीज दूर नहीं खड़ा होता, वो मरीज उसके सामने बैठा हुआ होता है, एकदम आमने सामने। अगर एक बंदे का प्लान हो रहा है तो आप जो कॉपी पे प्लान कर रहे हो या लैपटॉप पे प्लान कर रहे हो, तो आपके अंदर जो दूरियां है वो कम होनी चाहिए दोस्त। जितना आपके साथ नजदीक टेबल बीच में आता है, वो जितना आपके साथ नजदीक बैठेगा, जितना आंखों में आंखें डाल के प्लान करेगा, उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। अगर 4-5 लोग हैं तो टेबल के अंदर चारों तरफ उनको बिठाओ। आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो चारों लोगों को सिटिंग नजदीक लाओ। पूरा पहले ये सेटअप करो, उसके बाद आप प्लान शुरू करो। अदरवाइज हम 4-5 लोग प्लान करते हैं, एक उत्तर में बैठा है, एक दक्षिण में बैठा है, पूर्व में बैठा है, पश्चिम में बैठा है, आधे को समझ नहीं आ रहा है, एक उबासी ले रहा है और वो बोले जा रहा है हनुमान चालीसा। तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्त। आप पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से देखो। तीसरा, जब प्लान चल रहा हो दोस्त, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्त, जो भी मेरे दोस्त जिनको अभी तक प्लान नहीं आता,
जिनको भी प्लान नहीं आता, ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल उनको प्लान करना ही करना है। वो प्लान, मैं आपको यकीन बता दूं, जब मैं राजस्थान के अंदर अपना काम शुरू किया था दोस्त, सबसे पहले प्लान मैंने सीखा था दोस्तों, सबसे प्लान। क्योंकि वो प्लान करते करते जब अपलाइन और गेस्ट के बीच में सवाल जवाब होते थे ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मुझे लगता था कि मैं भी प्लान करूंगा और मैं चाहता हूं कि सामने वाला सवाल पूछे और मैं भी उसको जवाब दूं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड होता था। वो प्लान सीखने में सबसे पहली चीज क्या होती थी, मैं एक ही चीज नोट करता था। जब मैं अपने गेस्ट को लेके आता था, अपनी अपलाइन के सामने बिठा देता था, अपलाइन के सामने बिठाने के बाद में मैं अपने गेस्ट को भूल जाता था और मैं वहां बैठ के ऐसे प्लान सुनता था जैसे मैं पहली बार प्लान सुन रहा हूं, फर्स्ट टाइम प्लान सुन रहा हूं, राइट। अब मैं दो चीजें नोट करता था। पहले कि जो गेस्ट आया है वो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्या सवाल कर रहा है, उस सवाल को नोट करता था, और उस सवाल का जवाब मेरे अपलाइन ने कैसे दिया वो नोट करता था दोस्त। और यही दो चीजें आपको परफेक्ट प्लानर बना देती है, परफेक्ट प्लानर। एक बंदा मुझे मिला था, वो मुझे कहता है कि सर मुझे ना सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, मतलब मुझे डर लगता है कि उसने सवाल पूछ लिए तो। आप यकीन करिए दोस्त, मुझे 17 साल हो गए और 17 साल के अंदर जो गेस्ट आपको सवाल करता है ना, वो गिने चुने 16 सवाल, गिने चुने 16 सवाल। आज तक मैं 17वें सवाल का वेट कर रहा हूं कि कोई मुझे पूछे तो मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूं, है ही नहीं। गिने चुने 15 से 16 सवाल है जो बंदा पूछता है। आपको 15-16 सवालों की अगर आपने उसको सीख लिया तो आप जितना मर्जी बंदों को प्लान सिखा। तो आपको प्लान सीखना है तो आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। और जिन लोगों को ये सोचते हैं कि यार मुझे ना प्लान करने में थोड़ी दिक्कत होती, मुझे प्लान नहीं आता, मैं आप सबको एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, आपको प्लान पे आना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा टीम के अंदर प्लानर क्रिएट होंगे आपका काम उतना बड़ा होगा दोस्त। आप ड्यू सॉफ्ट क्यों कर रहे हैं दोस्त? सारी जिंदगी इसी तरीके से काम करने के लिए या अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए? अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो अपने ऐसे डुप्लीकेट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, और डुप्लीकेशन में सबसे पहली चीज होती है दैट इज प्लान, प्रेजेंटेशन। वो करें। अब प्लान प्रेजेंटेशन आपको सीखने के लिए सिंपल सा मैं आपको सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग जिनको प्लान करने में हिचकिचाहट है या वो लोग सोचते हैं कि यार मुझे प्लान नहीं आता, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज रात को आप सो रहे हैं और आप किसी देवी देवता में यकीन करते हैं, मान लीजिए आप लक्ष्मी माता में यकीन करते हैं। अब आप लक्ष्मी माता के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। अब आप रात को सो रहे थे, सोते सोते रात को एक सपना आया, किनका? लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता ने सपने में क्या बोला कि बेटा अगर तूने मेरी लक्ष्मी स्तुति याद कर ली, एक महीने में मेरी लक्ष्मी स्तुति याद कर ली, तो एक महीने बाद जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। ये लक्ष्मी माता ने सपने में आके बोला। अब सुबह आप उठे, अब चूंकि आप लक्ष्मी माता में बहुत यकीन करते थे, तो जैसे आपने उठे आपको लगा यार लक्ष्मी माता का मुझे आया, सपना आया। तो लक्ष्मी माता ने कहा है कि मुझे जो है लक्ष्मी स्तुति याद करनी है, अगर वो याद कर दूंगा कंठस्थ तो मुझे जो है मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब आपको लक्ष्मी स्तुति आती नहीं, और दूसरी वो संस्कृत भाषा में। अब आपने लक्ष्मी स्तुति खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया, देखते आपको लगा अरे बाप रे तो संस्कृत में कैसे याद करूंगी। लेकिन चूंकि लक्ष्मी जी बोल के गई थी तो आप फटाफट क्या करोगे, उससे याद करोगे। जय देवी जय महालक्ष्मी वससी व्यापक रूपे तुस्तल सूक्ष्मी करवीर पुरवासिनी सुरवर मुनि माता पुरहरदायिनी मुरप्रिय कांता कमलाकारे जटिरी जन्म विलादाता। आप उसको धीरे 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 पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन और एक महीने के अंदर अंदर आपने लक्ष्मी स्तुति को कंठस्थ कर लिया कि बिना देखे आप उसको कंठस्थ भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, लक्ष्मी माता सपने में आई थी, आपने उसके बेस पे लक्ष्मी स्तुति याद कर ली। याद करने के बाद आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, वो लक्ष्मी माता जानते हैं। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं दोस्त, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो भी लक्ष्मी स्तुति ही है दोस्त, लक्ष्मी स्तुति है वो। आप एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, एक बार 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 करेंगे ना, तो वो प्रेजेंटेशन जो कि लक्ष्मी मंत्र है वो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि एक महीने बाद मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पूरी कर ली तो फिर आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको कह सकता हूं। तो आपको सबसे पहले दोस्त ये प्रेजेंटेशन जो है ना, हम जब एबीसीडी बच्चे थे, बच्चों को एबीसीडी कितना मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम एबीसीडी या बी फटाफट बोल देते हैं। क्यों? कोई भी चीज पहली बार में हमें डिफिकल्ट लगती है, लेकिन किसी भी चीज को हम बार बार लगातार करते हैं
तो हम उस काम के अंदर मास्टर हो जाते हैं दोस्त। तो आपको जो है अपने प्लान के अंदर परफेक्शन लाने के लिए उसको बार बार करना है दोस्त। और एक बार प्लान के अंदर आप आ गए, देखिए जब आपके कोई गेस्ट होते हैं जिनको प्लान नहीं आता, जब आपको प्लान करना होता है तो आप अपने सीनियर को बुलाते हो प्लान करवाने के लिए। तो आपका सीनियर आता है तो प्लान होता है, अगर सीनियर नहीं आता तो प्लान नहीं होता। इसका मतलब आपके दुकान की चाबी आपके सीनियर के पास में है दोस्त। तो फिर चाबी अगर सीनियर के पास में है तो दुकान किसकी हुई? सीनियर की, तो पैसा भी उसी को आएगा। ये चाबी फटाफट आपको ले लेनी है कि जब आपको प्लान करना पड़े तो आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े, आपके पास वो लक्ष्य मंत्र हो और आप प्लान कर सके। अगर प्लान आपको आता है तो इसका मतलब उस दुकान की चाबी आपके पास में है, और दुकान की चाबी आपके पास में तो इसका मतलब दुकान आपकी है। आप किसी भी कोने में जाकर इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है दोस्तों। हमने सारी जिंदगी बड़ी बड़े बाबर, हुमायूं, कॉस थीटा, साइन थीटा, इतना सब कुछ पढ़ा है, तो प्रेजेंटेशन इज नथिंग दोस्तों। बहुत इजी प्रेजेंटेशन है जिसको आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्लान चल रहा होता है, सबसे ज्यादा सीखने का मौका जो होता है ना, आपके अपलाइन और गेस्ट का जब प्लान चल रहा होता है, वो सबसे ज्यादा सीखने का जो है टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। और जब आपको लगे थोड़ा बहुत कि मैं कर सकता हूं प्लान, तो फिर आप अपने घर में किसी को भी, या कई लिस्ट के अंदर ऐसी शक्लें होती है जिनकी शक्लों पे लिखा होता है कि वो डिसऑफ नहीं करेगा, उसके साथ में बैठो और प्लान करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करो उसके साथ में दोस्त, 2 3 4 बार करने के बाद में, और यकीन करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दवा करता हूं आपका प्लान आपके अपलाइन से ज्यादा होगा दोस्त, उससे ज्यादा बढ़िया प्लान होगा। तो आप जो है ये जरूर चीज को नोट करें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्त कि एक प्लान करते समय जो नए लोग हैं जो प्लान करवा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कई बार, क्योंकि देखिए हम लोग एक सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं, हमारा काम एक प्रोफेशनलिज्म का है, राइट। वो पीछे लिखा हुआ ना, थिंक बिग बट वर्क स्मार्ट। अब बड़ी तो सोच आप सभी रखते ही हैं, लेकिन उसके अंदर स्मार्टनेस आएगी वर्कनेस में, तो भी आप रीच हायर, आप ऊपर पहुंचेंगे। तो थिंक बिग के साथ साथ में वर्क स्मार्ट भी करना है दोस्त। कई कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि जब प्लान चल रहा होता है, अब मान लीजिए मैं नया नया डी शॉप में ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, और मेरी अपलाइन रानू है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब मेरी अपलाइन रानू है, मैं एक गेस्ट को लेके गया रानू के पास में, और मैं चाहता हूं कि रानू सर इनको प्लान करें। अब रानू सर मेरे गेस्ट को प्लान कर रहे हैं, और मैं अपने गेस्ट की जब प्लान चल रहा होता है तो मैं उसकी शक्ल देख रहा होता हूँ, उसकी शक्ल को देख रहा होता हूँ। क्या देख रहा होता हूँ? ये महसूस कर रहा होता हूँ कि यार ये प्लान रानू सर करे, इसको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। मैं उसका फेस रीडिंग करता हूँ, मेरा ध्यान प्लान के अंदर है ही नहीं, मैं बस अपने गेस्ट की तरफ देख रहा हूँ। अब थोड़ा सा गेस्ट कुछ नेगेटिव पे टॉक कर देता है तो हमारे अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है तो मैं क्या करूंगा, रानू को साइड में करके मैं खुद ही बात करना शुरू कर लूंगा कि चल मेरे से बात कर। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको एक ही दिन के अंदर करोड़पति बनना है दोस्त। तो मैं आपको सीधा कहता हूं, जब आपका गेस्ट को लेके आप अपलाइन के पास जाते हैं, प्लान करवाते हैं, तो आप उसको भूल जाओ। अब वो अपलाइन के हवाले है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसके हवाले है। अब अपनी अपलाइन आपको उसको अपना देखिए, आप सिर्फ ये देखो प्लान कैसे मेरा अपलाइन कर रहा है, और वो सवालों के जवाब कैसे हो रहा है, वो कन्वर्सेशन को आप एडमिट करो दोस्त, राइट। और एक चीज मैं आपको लास्ट में प्लान के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्टली लोग जब प्लान करने जाते हैं तो स्टूडेंट्स के प्लान होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है बच्चा, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, जो अपना इनकम सोर्स कमाता नहीं है दोस्त। आप एक चीज उसके अंदर जरूर इन्वॉल्व करो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। कैसे? मान लो रानू जो है फर्स्ट ईयर का बच्चा है, अब मुझे रानू को प्लान करना है, मैं रानू को अकेले में पूरा प्लान करूंगा, रानू को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये समझ में आने के बाद आपको पता होगा ज्यादातर क्या होता है, वो अपने मम्मी के पापा के पास जाता है और वो शॉर्ट नॉलेज हो जाती है और काम खत्म हो जाता है, बात नहीं बनती। अगर मैं रानू के घर में गया हूं, ये मोस्टली चीज आपके उसके घर के अंदर इंप्लीमेंट होगी। अगर मैं रानू के घर पे गया हूं तो मैं रानू को बोलूंगा कि रानू आपके घर में मम्मी पापा तो होंगे? बोले यस मम्मी। तो हम जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके करियर ओरिएंटेड है, ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है, तो रानू हम ये प्रेजेंटेशन जो है आपके मम्मी या पापा के साथ ही देख सकते हैं। मतलब आप कोशिश करें कि उसका प्लान जो है वो मम्मी या पापा के साथ हो, या उसके बड़े भाई के साथ हो, या उसके बहन के साथ हो। होगा क्या कि जब रानू को उसकी बहन के साथ में या उसके भाई के साथ में या पापा मम्मी के साथ में अगर प्लान पूरा दिखाऊंगा, तो आप यकीन करिए रानू की एंट्री बाद में आएगी, पहले उनके परिवार वालों की एंट्री आ जाएगी, अगर आपने प्लान को प्रॉपर वे से कर दिया तो दोस्त। ये मैंने बहुत बार देखा है,
पहले मैं क्या करता था, प्लान करता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को प्लान करता था जो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं है। अब चूंकि काम करने के लिए ग्रेजुएशन अपना एक फीस लगता है, वो फीस लेने के लिए शॉर्ट नॉलेज देता था। तो मैंने क्या किया, और कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला बोलता था नहीं मैं तो अकेले ही देखूंगा जी, मैं मना कर देता था कि नहीं सर, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हम दिखाएंगे, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है, आपके करियर से जुड़ा हुआ काम है, तो हम ये प्लान आपको आपके फैमिली के साथ ही दिखाएंगे। तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेता था कि वो अपने फैमिली में किसी न किसी को बैठाए ले। आज एक बच्चे का स्कूल का एडमिशन या छोटी से छोटी चीज लेने के लिए माँ बाप उसके साथ में जाते हैं। तो क्योंकि ड्यू शॉप उसके करियर से जुड़ा हुआ काम है, उसकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है, उसके स्किल को डेवलप करने का काम है दोस्त, तो उसको उस तरीके से आप बात करेंगे तो अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई के साथ, उसके गार्जियन के साथ में जरूर बैठेगा, तो एंट्री आपकी ज्यादा ही आएगी दोस्त, और डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी दोस्त। क्लियर? ये चीज मैंने आपको कोशिश की बताने की। लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉलो अप। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूं दोस्त, मैंने ड्यू शॉप में कैसे ज्वाइन किया। मेरा जो प्लान किया था वो मेरे कजन भाई ने किया था दोस्त। मेरा कजन भाई बड़ा भाई है जो पॉलिटिक्स में थे, तो उन्होंने मुझे प्लान किया, और मेरे को ना उन्होंने प्लान कैसे करवाया था, जोर जबरदस्ती करके। मतलब मैं किसी काम से जा रहा था और मुझे जबरदस्ती उन्होंने बिठा दिया वहां पे। तो क्योंकि जबरदस्ती बिठाया था तो मेरे तो खोपड़ी के ऊपर ही होके गया सारा प्लान, मुझे कुछ भी प्लान समझ में नहीं आया दोस्त, कुछ भी प्लान समझ में नहीं आया, राइट। लेकिन चूंकि वो मेरे भाई थे, मैं, और दूसरी बात, वो प्लान भी सुना था मेरे डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब शिवगंज से सिरोही गया था कोर्ट के काम से, और 40 किलोमीटर का डिफरेंस था। वो बंदा मेरे को, मेरे, चूंकि वो प्लान करने के बाद मेरा कजन मेरे मौसी का लड़का वहीं रहते थे वो, और मैं दुकान पे बैठता था, सुबह स्कूल में पढ़ाता था और शाम को पापा की दुकान में बैठता था, तो रोज मेरे घर पे वो फॉलोअप करने आता था दोस्त। और फॉलोअप करते करते मैं उसको क्या बोलता था, करेंगे, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, ऐसा बोल के, और यकीन करिए तीसरे चौथे दिन के अंदर मुझे प्लान भी समझ में नहीं आया था। और मैं उसमें उसका जो पेमेंट देने का जो मेरा रीजन बना था, वो रीजन एक था कि मेरे जो सीनियर थे मिस्टर मोहित खंडेलवाल टाइम पे, उनकी पर्सनालिटी देखकर ही मैं सोचता था कि यार मैं इस शहर में रहता हूँ और ऐसी पर्सनालिटी पूरे शहर में कहीं नहीं है। इनके पास उस टाइम पे उनके कॉम्पैक्ट का लैपटॉप हुआ करता था, तो मुझे लगता था यार इनके साथ रहूंगा तो मैं थोड़ा सा अपना नंबर बनाऊंगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी संगत करने के लिए कि ऐसे लोगों के साथ में जाऊंगा, मैंने अपनी पेमेंट दे दी थी। वो तो बाद में ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब आपने जो डी शॉप की टिकट खरीदी है बहुत बड़े जहाज की टिकट है। तब मैंने उसको सीरियसली करना शुरू किया। तो कहने का मतलब फॉलोअप से आपको दोबारा मिलना पड़ेगा, लेकिन फॉलोअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, जो सामने वाले की ना, फॉलोअप का देखिए मतलब क्या होता है। मेरी भाषा में अगर मुझे पूछे कोई कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, तो मेरे लिए, मेरी भाषा में फॉलोअप का मतलब एक ही होता है, वो है उसकी पूछ में आग लगाना दोस्त। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आप उसको कन्विंस करो तो कर ले, अच्छा है तो कब करेगा। हम जब फॉलो करने जाते हैं तो ये पूछते हैं ना तुझे कैसा लगा, सामने वाला कहता मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास कोई बात नहीं रही। ये फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप का मतलब होता है दोस्त उसकी पूछ में आग लगाना। मैं 5 से 10 मिनट के अंदर ये बात करके अपनी बात को विराम दूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के लिए दोस्त। और यकीन करिए मैंने कई प्लान महाराष्ट्र के अंदर जो किए हैं उसमें मोस्टली प्लान में फॉलोअप करने की स्थिति बनती नहीं थी। जब प्लान खत्म, मैं प्लान के बाद लास्ट में फॉलोअप कर लेता था दोस्त। मतलब प्लान किया, प्लान खत्म होने के बाद जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं वो प्लान खत्म होने के बाद बताता था। मतलब फॉलो भी उसी टाइम पे। तो लास्ट में एक ही काम बचता था, उसकी पेमेंट को लेना। तब कोई टाइम भी नहीं बचता था। और उस टाइम पे तो इतना क्यूआर कोड सिस्टम ही था। आज तो पेमेंट रिकवर करने का भी बहुत इजी चांस हो गया। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्लान खत्म करने के बाद जब फॉलो करता था, आप उसको तब भी करें और तब ना करें, तो जब आप दूसरे दिन इसको फॉलो करते हैं तब आप करने जाए। और याद रखना फॉलोअप होता है 24 से 48 घंटे के अंदर। अगर मैं आपको पूछूं आपने 4 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, तो आपको याद नहीं होगा। तो जब हमें खाया हुआ याद नहीं रहता तो सुना हुआ कैसे याद रहेगा। आपने ड्यू सॉ का प्लान करके उसको जो पूरा उसकी पूछ में आग लगाया है वो 2 दिन में बुझ जाएगी उसकी। तो आपको फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर करना है। और अगर प्लान वाकई में एक एनवायरमेंट के साथ और उसकी फैमिली भी बैठी हुई है, 4-5 लोग बैठे हैं, फिर फॉलोअप आप प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डालें, आपको 100% रिजल्ट आएगा दोस्त। वो नहीं करेगा तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि वाकई में उसके पास पेमेंट नहीं है या वो कैसा जुगाड़ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको वो चीज समझ में आ गई तो वो 100% करेगा। वो मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बता के खत्म करता हूँ।
फॉलोअप का मतलब जैसे मैं आपको बताया उसकी पूछ में आग लगाना। तो मैं प्लान की बात कैसे करता था फॉलोअप में, जैसे मैंने रानू मेरे सामने, मैंने रानू को पूरा प्लान दिखाया। पूरा प्लान दिखाने के बाद में रानू को एक सवाल करता था, रानू ऐसी कोई चीज, प्लान खत्म होने के बाद में, खत्म हो गया प्लान, तो मैं रानू को एक चीज पूछता था, रानू ऐसी कोई चीज जो तुझे समझ में नहीं आई हो तो बता। तो रानू बोलता था समझ में आ गया। मोस्टली लोग ये बोलते हैं समझ में आ गया। तो मैं क्या रिप्लाई क्या देता था, बिल्कुल इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, एजुकेशन अपनी जगह पे, बिजनेस अपनी जगह पे है, ठीक है। तो फिर आप कब से शुरू करेंगे, आप अपने पापा के नाम से करेंगे या अपने खुद के नाम से करेंगे। मैं सीधा मुद्दे पे आता था। जब कह रहा है कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ है, तो मैंने उसको इजी करके सीधा मुद्दे पे आया कि फिर आप रजिस्ट्रेशन किसके नाम से करेंगे, एडमिशन किसके नाम से करेंगे, अपने खुद के नाम से करेंगे या फैमिली में किसी के नाम से। तो आपको मोस्टली यहाँ पे क्या मिलता है, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, पापा को पूछता हूँ, मैं कल बताऊंगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज आते हैं, मैं ही बाद में बताऊंगा, राइट। तो मैं रानू को कहा अभी इस चीज को आप पूरा मतलब रट्टा ही मार लीजिएगा। तो मैं उसको इजी करता, कोई बात नहीं रानू, आप अपने पापा से पूछना चाहते हो बिल्कुल, पापा से बिना पूछे तो कोई काम करना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं उसको जोड़ता था कि अब मैं उसको उसको मैं ऐसी बात करता था कि अब मैं तेरे को फ्री कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट में उसको लिंक करता था कि ठीक है रानू कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको लास्ट में चीज क्लियर कर देता हूँ, इसमें ना डिसीजन वैल्यू बहुत ज्यादा वक्त रखता है, डिसीजन वैल्यू। तो कॉपी पेन पे उसको बताता था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और आप डिसीजन ले लेते हो तो आपकी जगह फिक्स हो जाएगी, ठीक है, आपकी जगह फिक्स। अब मेरे पास कोई भी अगला आएगा तो आने के चांसेस किधर होंगे, आपकी टीम में, राइट, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते मैं सोचता हूँ तो आपके सोचते से ना तो मैं रुकने वाला हूँ ना मेरी टीम रुकने वाली है, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, आप लेट करोगे और नीचे, और लेट करोगे और नीचे। तो उसको डिफरेंस बता था कि एक दिन का भी डिफरेंस आपको एक साल बाद कहां लेके जा सकता है, ये मैं उसको बताता था, राइट। और ये बताते ही सीधा उसको फॉलो अप पे कनेक्ट करता था दोस्त। कैसे, तो डिफरेंस बता दिया, ठीक है, और मैं लास्ट को और इसको मैं देखिए कैसे जोड़ रहा हूँ उसके साथ में कि आप जितना जल्दी डिसाइड करेंगे रानू, ठीक है, उतने आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एक ही चीज मैं आपको रानू बताना चाहूंगा, ये आगे कनेक्ट किया मैंने, कि एक ही चीज बताना चाहूंगा रानू कि मैंने आपको अभी तक जो भी चीज दिखाई है ना, ये बात एजुकेशन की नहीं है रानू,